अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक डिवीजन को। ये बेसिकली क्या एक शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड का, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन को हम दो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड किया जाए तो कोशेंट और रिमाइंडर निकालने के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ कर सकते हैं। ये पहला यूज़ है। दूसरा यूज आपके पास ये है कि अगर आपके पास किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर गिवन हो एक या दो, ठीक है, और आप उसके बाकी फैक्टर्स भी फाइंड करना चाह रहे हो तो आप उसमें भी सिंथेटिक डिवीजन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो जो पहला हमारे पास यूज है जिसमें हम एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं और उसका कोशेंट और रिमाइंडर हम देखना चाह रहे हैं कि वो क्या आता है, और उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करेंगे। सो एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे। अच्छा, लेट्स से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x4 माइनस 10x² माइनस 2x प्लस 4, और मैंने इसको डिवाइड करना है x प्लस 3 पे, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को अगर x प्लस 3 पे डिवाइड किया जाए तो कोशेंट और रिमाइंडर क्या आता है ये आपने बताना है, और मेथड जो यूज करना है वो आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करना है। ठीक हो गया। अच्छा चलिए स्टार्ट ये करते हैं कि सबसे पहले आपने जितनी भी टर्म्स उनके कोफिशिएंट लिखने। यहाँ x रेज़ टू द पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो आपको पता है 1 है। अच्छा, x4 के बाद अब x3 वाली टर्म होनी चाहिए जो कि नहीं है, तो उसकी जगह हम खुद से 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद x2 का जो कोफिशिएंट है वो आएगा 10 विद माइनस, उसके बाद आएगा -2 एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास आ गया पॉलिनोमियल। अच्छा, अब चूंकि सिंथेटिक डिवीजन है तो इसका मतलब आपको डिवाइजर भी चाहिए। डिवाइजर के लिए स्टूडेंट वही आपने काम करना है कि ये जो फैक्टर होगा ना लीनियर, उसको आपने 0 के इक्वल रखना है, वहां से x की जो वैल्यू आएगी उसके साथ आपने डिवाइड करना है, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया, -3। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड क्या है कि जो पहली टर्म होगी ना वो एज इट इज नीचे आपने ड्रॉप कर देनी है, तो ये नीचे आ गई है। अब इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 आ जाएगा, 0 -3 क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। वर्टिकली इस तरह से, सॉरी ये डायगोनल की फॉर्म में ना ये आपने मल्टीप्लाई करना है, और ये जो वर्टिकली इसमें आपने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, बेसिकली ऐड आपने करना है। अब इनको जरा मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़र 9, -10 प्लस 9 आ जाएगा -1। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास क्या, 1। ठीक हो गया, आंसर आ गया आपके पास 1। 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये जो लास्ट वाली वैल्यू बनेगी ना, इसको आपने थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ सेपरेट कर देता हूँ, इसकी रीजन ना भी करे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन चलिए आप कर दें। तो 4 -3 आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना लास्ट पे, ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास रिमाइंडर होगा। ये जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास रिमाइंडर हो गया। तो एक चीज तो हमने बेसिकली इसमें दो चीजें फाइंड करनी थी कि अगर इस पॉलिनोमियल को जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है उस पे साथ डिवाइड किया जाए तो उसका कोशेंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, रिमाइंडर तो आपको समझ आ गई कि वो जो लास्ट वाला वैल्यू होगी या टर्म होगी वो आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अच्छा, आप क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा जब आप एक दफा सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो यहां पर ना अब पावर इसकी कम हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, मैं आप क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूं, सो मैं लिखूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन के लिए अब पहले पावर क्या थी, 4। अब डिवीजन के बाद ना पावर कम हो जाएगी। अब ये क्या बनेगा, 1। अब ये चूंकि पहले पावर 4 थी, अब ये x³ का कोफिशिएंट बनेगा, उसको कम करते जाए -3x² आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये आपके पास क्या आ गया, कोशेंट आ गया। रिमाइंडर क्या होगा,
रिमाइंडर स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। सो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू किसी पॉलिनोमियल का क्वोशंट और रिमाइंडर किस तरह से फाइंड करते। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल में आपके पास क्या है कि दो फैक्टर्स हैं x-2 एंड x+2। ये फैक्टर्स हैं किसके, ये फैक्टर्स हैं x4 माइनस 13x² प्लस 36 के, ठीक है। चूंकि रेज टू x की पावर 4 है तो इसका मतलब फैक्टर भी 4 बनने, तो दो आपको गिवन है। आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन यूज करके बाकी जो उसके दो फैक्टर्स है वो आपने फाइंड करने, ठीक हो गया। अच्छा, उसके लिए उसी तरह से आपने क्या करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट लिखेंगे, तो कोफिशिएंट आप देखिए 1 आएगा x4 का। x4 के बाद चूंकि 0 x³ नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। देन -13 आएगा, x के बाद x का कोफिशिएंट होना चाहिए, नहीं है तो 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चूंकि दो फैक्टर्स हैं तो फैक्टर में भी आप वही काम करेंगे, किस तरह से कि आपने x-2 को 0 के इक्वल रखना है। वहां से x-2 को अगर आप 0 के इक्वल रखें ना तो यहां से आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है स्टूडेंट कि अगेन आपने इसको नीचे लेके जाना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई करें 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2, 2 2 ज़ार 4, ये आ जाएगा -9, ठीक है, -2 ज़ार 18, ये -18, और ये क्या आ जाएगा -36 आ जाएगा। सो चूंकि ये x-2 फैक्टर है तो रिमाइंडर डेफिनेटली 0 आएगा। ये हम इस पे बात कर चुके हैं कि जब भी कोई चीज़ फैक्टर होती है तो रिमाइंडर 0 आता है, तो आप देखते हैं रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा, दूसरे फैक्टर क्या, x+2 को 0 के इक्वल रखे ना तो आपके पास आंसर क्या आएगा -2, ठीक है। इसको भी अभी वहीं से स्टार्ट करना है आपने, और इसको पहले स्टेप में नीचे लेके जाएंगे, उसी तरह से 1, ये आ जाएगा -2, ठीक है, ये आ जाएगा 0, और -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -9, ये क्या आ जाएगा 18, तो इधर भी रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, अब ये जो बना है ना, ये जो आखिर में रिमाइंडर तो 0 हो गया, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वोशंट है। तो क्वोशंट क्या बनेगा, आप जरा चेक करें, पावर 4 थी, दो दफा डिवाइड किया तो पावर एक दफा 3 हो जाएगी, एक दफा स्क्वायर, तो ये 1x², ये अब 0x -9 है, इसको लिखा जा सकता है x² -3², तो क्या बनेगा x-3 एंड x+3, x-3 एंड x+3। सो स्टूडेंट आपने देखा कि दो फैक्टर हमें पहले से गिवन थे और दो फैक्टर हमने यहाँ पर बना लिए। सो 4 फैक्टर्स पूरे हो गए, तो सिंथेटिक डिवीजन को पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।